आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अभाव में रहकर बुलंदी पर जाकर मिसाल पेश करते हैं। बालाघाट से 7 किलोमीटर दूर ग्राम नेत्रा के गरीब परिवार के होनहार रंगला पंजाब जे बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने। जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। पंजाबी च कहा जाता है बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है। सो असी जो सौ चुकी तो पहले ही साडा विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब दे रूप दे विच असी सोचा है और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी ये। हर छात्र दुर्गा लिलहारे ने कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है। करीब 6 साल बाद रूस से जब MBBS की पढ़ाई करके अपने गांव लौटा तो ग्रामीणों ने उसका शानदार स्वागत किया। मजदूर पिता के बेटे दुर्गा लिलहारे ने रसिया में कोरोना जैसे भयानक हालात और रूस यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध की त्रासदी के बीच विपरीत परिस्थितियों में अपनी डिग्री हासिल की। परिवार से दूर रहकर गरीबी और मजबूत इरादों ने उसे रसिया यूनिवर्सिटी में टिकाए रखा। MBBS करके लौटे छात्र दुर्गा लिलहारे की माने तो युद्ध के भयानक मंजर के बीच रसिया और यूक्रेन से बहुत से छात्र भारत अपने घर लौट गए थे, लेकिन उनके पास वापस आने के लिए रुपयों का इंतजाम नहीं था। अब कठिन हालातों के बीच MBBS करके दुर्गा वापस लौटा तो ग्रामीणों ने 3 किलोमीटर तक डीजे की धुन पर फूल मालाओं से स्वागत करते हुए उसे घर छोड़ा। देखो मेरे गांव वाले ने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया। मेरे गांव ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिस वजह से कि मैं आज इस लायक बन गया हूं। और मैं भी बहुत खुश हूं क्योंकि मैं एक मिडिल फैमिली से हूं। हमने कभी नहीं ऐसा सोचा था कि मतलब मेरा पहले था कि हाँ नहीं हो पाएगा, बट मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं इस लायक बन गया कि मैं आज एक डॉक्टर बन गया हूँ। अच्छा। और मेरे गाँव वाले ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, एक भय का वातावरण था, युद्ध का माहौल था रसिया और यूक्रेन के बीच में। एक ऐसे वार के बीच में कई छात्र छोड़ के आ गए थे वहां से। जी जी। तो इस भय के माहौल में कैसे निपटे और कैसे अपने पढ़ाई को पूरी की? देखो हमें भी बहुत डर था, बट हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर थी, जिसके कारण बोल रहे थे मम्मी लोग कि आ जाओ करके, लेकिन वही टिकट विकट करने के लिए हमारे पास थोड़े पैसे वगैरह की दिक्कत थी। इस वजह से हम बोले थे कि ठीक है अपन लोग देख लेंगे। तो इस वजह से हम लोग वहीं पे रहे। हम डरे नहीं, उस चीज़ का सामना किए। अगर से डरते तो आज डॉक्टर ना बनते शायद से। तो अभी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से है? स्कूली शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? मेरी सारी शिक्षा जो थी गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। मैं फर्स्ट लेकर 12th तक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ। फर्स्ट लेकर 8th तक नेत्रा गांव में पढ़ा हूँ, 9th 10th नवेगांव में और 11th 12th बालाघाट में। कब आपको ऐसा लगा कि मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहिए? ये मुझे 11th में लगा था कि मुझे अभी डॉक्टर के एरिया में ही जाना है करके, डॉक्टर ही बनना है करके। ये बताओ कि आगे अब क्या रहेगा सफर आपका? अभी तो देखो ऐसा है, जो बोलते हैं ना सीढ़ियों के जो 5 पहिए होते हैं, उसमें से मैं सिर्फ अभी 2nd पहिए पे चढ़ा हूँ। अभी मेरा FMG का एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, उसको क्लियर करूँगा। उसके बाद मेरा 3rd पहिया वो होगा और मेरा जो 4th होगा कि मैं जब सर्जन MS करूँगा, और 5th तब मैं जरा खुद का हॉस्पिटल होगा, वो मेरा फाइनल स्टेज होगा। मेरा सपना है कि मेरा खुद का एक हॉस्पिटल हो। तो कहाँ यही करोगे, अपने ज़िले में कि कहीं बाहर? नहीं, मैं अपने ज़िले में ही करूँगा, यहीं पे बालाघाट में। क्या रहेगा स्वास्थ्य को लेकर? कई लोग जो है, और मेरी एक सोच है, महंगी स्वास्थ्य हो गई है अभी के दौर में, आपका क्या ध्येय रहेगा? मेरा ये है कि मैं हर गांव में जाके, मेरे जितने बालाघाट एरिया है
यहाँ पे मैं हर मंथली जाके कैंप दूंगा एक, और उनका फ्री में ट्रीटमेंट करूँगा। महीने में एक बार उनका फ्री ट्रीटमेंट होगा, मेडिसिन से लेके और जो चेकअप वगैरह होता है सारा फ्री होगा। और मैं अपने गांव में कोशिश करूँगा कि मैं महीने में 2 बार कैंप लगाऊं। आप युवा हैं तो भविष्य में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर का लड़का ही डॉक्टर बन सकता है, किसान मजदूर के लड़के भी डॉक्टर बन सकते हैं। बस उनमें जुनून होना चाहिए और जज्बात होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। दुर्गा के पिता कंसलाल लिलहारे और उसका भाई मजदूरी का कार्य करते हैं। जो थोड़ी खेती की जमीन थी उसमें से 75 डिसमिल खेत बेटे को कामयाब करने के लिए बेच दी। पढ़ाई और अन्य खर्च को उठाने के लिए परिवार ने जमा पूंजी के साथ खेत भी दांव पर लगा दिए थे। नौबत कर्ज लेने की भी आई तो कर्ज भी उठाया। वहीं रिश्तेदारों और दुर्गा के दोस्तों ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए दुर्गा का मनोबल बनाए रखा। नहीं देखो, मैं तो जमीन बेच के पढ़ाया, जमीन बेचा था तो जमीन बेच के पैसे डाला था। कितनी जमीन बेचे थे? 70। पढ़ाई के लिए? हाँ, पढ़ाई के लिए। तो आपको यकीन था कि मेरा बेटा पढ़ाई करेगा हाँ। और डॉक्टर बन के आएगा? हाँ जी, पढ़ाई का ये था जब तो ये। अच्छा, अन्य भी फील्ड में जाने दे सकते थे उसको, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में क्यों भेजा आपने उसको? उसकी इच्छा थी ना वहाँ जाने की। बोले मैं पढ़ूंगा तो डॉक्टर की पढ़ाई करूँगा, इसलिए। आपका कोई सरकारी नौकरी में है क्या ऐसे? नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है। ये किसानी बाड़ी करो, बालाघाट। आप लोग क्या काम करते हो? मैं मिस्त्री के पास जाऊँ, ठेकेदार के पास काम में मजदूरी का? हाँ, मजदूर। बेहद महंगी होती स्वास्थ्य व्यवस्था और अभाव में तड़पते गरीबों को देखने के बाद डॉक्टर बनने का सपना संजोए दुर्गा अपनी मंजिल की ओर है। वाकई में दुर्गा लिलहारे आगे भी गरीब के अभाव से कामयाबी का प्रभाव झेलने वाली शख्सियत के रूप में देखने को मिलेंगे। बहरहाल इस छात्र के संघर्ष की अब इलाके में लोग मिसाल दे रहे हैं। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए हरीश लिलहारे की रिपोर्ट।